कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ। अम्मी और सब अंदर हैं। आप तो ठीक है ना? मेरा मतलब है आपका दुख बहुत बड़ा है और मेरे अल्फाज बहुत कमज़ोर हैं। किसी के अल्फाज हमारा दुख कम नहीं कर सकते। सही कह रही हैं आप, मगर आप मेरी फिक्र मत किया करें, मैं ठीक हूँ, अपने आप को संभाल सकती हूँ। आपकी परवाह मैं नहीं करूँगा तो और कौन करेगा? अकबर अंकल के जाने के बाद आपके सारे दुख मेरे और मेरी सारी खुशियाँ आपकी हैं। खुशफहमी में जिंदगी नहीं गुजार सकती मैं जानता हूँ आप मुझसे सख्त नाराज हैं। आपने मुझसे जितनी उम्मीदें बांधी थी वो अचानक से टूट गई, जिसमें मेरा कोई कसूर नहीं है। किस बात का कसूर? यही कि मेरा एक बेटा है। बच्चे कसूर नहीं होते, धोखा देना कसूर होता है। मैंने कोई धोखा नहीं दिया। मैंने तो पहली मुलाकात में कह दिया था कि मैं शादीशुदा हूं और मेरा एक बेटा है, और उन्होंने कहा था कि उन्होंने आपको बता दिया। मैं अंदर जाता हूं। आ जाओ। ताई अम्मी, फरीद आए हैं। अच्छा, उसे ड्राइंग रूम में बिठाओ और कोई चाय पानी का पूछ लो। और किरण सुनो, ये पानी भी लेती जाओ। मेरे पाँव तो ऐसे हैं जैसे जमीन पे नहीं लग रहे, इतनी दर्द है। जी फरीद बेटा। अस्सलाम वालेकुम आंटी। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ। अच्छा बेटा, मुझे अच्छा तो नहीं लग रहा, लेकिन तुमसे एक बात करनी थी। जी बोले आंटी। बेटा, मैं चाह रही हूँ कि अकबर के 40वें के बाद तुम वजीहा से निकाह कर लो। ये आप क्या कह रही हैं आंटी? चिलम के बाद निकाह कर लूं वजिया से? हाँ बेटा, अब तुम जानते ही हो मैं अकेली हूँ अब, और जिम्मेदारियां नहीं उठा सकती। आपकी जिम्मेदारी अब मेरी जिम्मेदारी है आंटी। अफसोस इस बात का है कि आप लोगों ने वजिया को मेरी बीवी और बच्चे का नहीं बताया। आप लोगों को कम से कम उसका बता दो देना चाहिए था। फरीद बेटा, सब कुछ तुम्हारे सामने, उसकी वजह से हम वजिया को ये बात नहीं बता सके, लेकिन अब तो मंगनी भी हो चुकी है। नहीं आंटी, मैं वजिया के साथ कोई जबरदस्ती नहीं करूंगा। आप उससे एक दफा बात तो करें, बल्कि बेहतर यह होगा कि चेलम तक उससे कुछ जिक्र ना करें। वो बहुत दुख में है। अम्मी, इतने सारे बर्तन आप छोड़े, मैं धो लूंगी। बर्तन तो होंगे बेटा, लोगों का आना जाना जो लगा हुआ है। अम्मी, फरीद आया है। फरीद आया हुआ है? अकेले ही बैठे? नहीं, ताई अम्मी है फरीद के साथ। और ताई अम्मी को भी क्या हो गया है? वो फरीद से उसके और जिया के निकाह के बारे में बातें कर रही है। ये कोई मौका है इन बातों का? यही मौका होता है जब औरत बेवगी की सफेद चादर ओढ़ती है और उसके चारों तरफ अंधेरा ही होता है, फिर वो ऐसे ही फैसले करती है।
लेकिन अम्मी, सब जिया को धोखा दे रहे हैं। किसी ने उसे बताया भी नहीं कि फरीद की शादी हो गई है और उसका एक बेटा भी है। उस वक्त हालात ही ऐसे थे। अकबर भाई ने मना किया था बानो आपा को। तो आपको ये बात मालूम थी? ज्यादा खोजी बनने की जरूरत नहीं है। उसका बेटा वैसे भी बोर्डिंग में पढ़ता है। हाँ, और शादी के बाद आ जाएगा। जाहिर है, अपने बाप के पास नहीं आएगा तो कहाँ जाएगा। मंगनी हो चुकी है, बस अब आपा जो चाहे फैसला करें। चला गया वो? पता नहीं, चला गया होगा। कितना मक्कार शख्स है ये। वो मकार नहीं है जिया, उसका क्या कसूर है? फरीद ने सब बड़ों को बता दिया था। सब रिजवान शाह से इतनी नफरत क्यों करते हैं? उसका क्या कसूर है आखिर? कसूर तो फरीद का भी नहीं है, उसने क्या किया है? तुम हिमायत कर रही हो फरीद की? नहीं, इंसाफ। वही इंसाफ जो तुमने रिजवान शाह के साथ किया है। फरीद का क्या कसूर है? ताया अबू और ताई अम्मी सब कुछ जानते थे, उन्हीं ने तुम्हें कुछ नहीं बताया। मैं सोच भी नहीं सकती थी मेरे साथ इतना बड़ा धोखा हो रहा है। ये फरीद और उसके बेटे का क्या कसूर है? तुम सही कह रही हो, फरीद का कोई कसूर नहीं। हो सकता है कोई ताज़ियत के लिए आया हो। चलो, ये वजिया है, अकबर साहब की बेटी। वालेकुम अस्सलाम। जिया, ये तायाबू के दफ्तर से आए हैं। महकमे की सरकारी कार्रवाई करने आया हूँ। अकबर साहब रिटायर्ड होने वाले थे, मगर अफसोस मौत ने उनको मोहलत ना दी। ये अकबर साहब का प्रोविडेंट फंड है और ये उनके कुछ वाजिबात हैं जिसका चेक है, जो उनकी बेवा और बेटी के नाम है। मुझे इजाज़त दें, मैं चलता हूँ। आप चाय तो पी लें। नहीं थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। आपा, क्यों इतनी अफसरदा है? इन पैसों का मैं क्या करूंगी जब अकबर ही नहीं रहे। आपा, ये भी तो जिंदगी की जरूरत है ना। अल्लाह ने आपको बहुत नवाजा है, अब आपको जरिया माश की भी कोई फिक्र नहीं, किसी की मोहताजी भी नहीं। अल्लाह का शुक्र है कि मुझे किसी से मांगना नहीं पड़ेगा। और फिर जिया की शादी भी तो करनी है ना। यही तो मैं कह रही हूँ। लेकिन मैं तो इद्दत में हूँ, मैं ये चेक जमा करवाने बैंक कैसे जाऊंगी? लेकिन आपा, जरूरत के तहत बाहर जाया जा सकता है। आप फरीद को बुला लें, नकाब करके उसके साथ चली जाएं। फरीद? अरे भाई, वो दामाद है, और दामाद को पता चल जाए ना ससुराल की दौलत का, तो वो लालची हो जाता है। अच्छा, तो फिर आप टैक्सी मंगवा लें, जिया या किरण में से किसी एक को साथ ले जाएं। ये ठीक है। पानी दो मुझे।
और रिजवान शाह, कैसा मेरा बेटा? आपने बुलाया था मुझे? हाँ हाँ, तुम्हारे बाबा ने तुम्हें बहुत बड़ी खुशखबरी सुनानी है, बताए ना। ये देखो बेटा, इस्लामाबाद के करीब हमें ये जमीन अलॉट हो गई है। तो देखो, ये तो जमीन का काफी बड़ा रकबा है। हाँ हाँ, तो ये जमीन हमने तुम्हारे लिए अलॉट करवाई है, और अच्छी बात यह है कि इसके ऊपर हाउसिंग स्कीम की मंजूरी भी मिल गई। लेकिन पानी की लाइन की मंजूरी नहीं है इसमें। और वो भी मिल जाएगी। वहाँ के सब एक्सियन और सारे अफसरान मेरे बड़े यार बेली हैं, उसकी तुम फिक्र ना करो। इनो के एन वक्त पे कोई ईमानदार एक्सियन मिल जाए और वो रिश्वत देने से इनकार कर दे। पुत्र, हौसले से। देखो बेटा, ये स्कीम हमारी नहीं, सिर्फ तुम्हारी है, एंड आई प्रॉमिस यू इसका सारा प्रॉफिट भी तुम्हारा होगा। अच्छा चल, मैं तुझे बताती हूँ। असल में तुम्हारे बाबा ना सारा बिजनेस तुम्हारे हवाले करना चाहते हैं और खुद ही अब रिटायर जिंदगी गुजारना चाहते हैं। ये अचानक फैसला कैसे किया आपने? कल तक तो आप मुझे आग कह रहे थे। और बेटा, वो तो वक्ती गुस्सा था। अब तुम मेरे इकलौते बेटे हो, मेरी जान हो, भला मैं तुम्हें कैसे आग कर सकता हूँ? और वैसे भी अब वो कहानी खत्म हो चुकी है। बस तुम सना को लो और जाने की तैयारी करो, और वहां जाके अच्छी सी प्यारी सी लड़की देख के दूसरी शादी कर लो। क्यों, क्या हुआ? मैंने कोई लतीफा सुना दिया? ये जो आप मुझे दूर भेजने का बहाना कह रहे हैं ना, तो सुने, आपकी ये बात मेरे लिए किसी लतीफे से कम नहीं है। वो कहानी अब खत्म हो गई है। जिस दिन वो कहानी खत्म होगी ना, उस दिन मैं जिया एक हो जाए, या फिर इस दुनिया में नहीं रहे। किरण, बेटा क्या सोच रही हो? अम्मी, ये पैसा भी क्या चीज़ है? एक दफ़ा किसी के हाथ में आ जाए तो कभी नहीं छोड़ता, बढ़ता चला जाता है। क्या मतलब है तुम्हारा? अम्मी, मेरे अब्बू दुनिया से चले गए तो आपके हाथ खाली थे। आप तब भी बर्तन मांज रही थी और अब भी बर्तन मांज रही हैं। ताई अम्मी को देखें, सारी जिंदगी ऐश में गुजारी है, और ताई अब्बू के बाद अब भी ऐश ही ऐश है। कितना पैसा मिला है उन्हें। ये क्या कह रही हो किरण? आपा ने जो खोया है वो अकबर भाई की कीमत थोड़ी है। इंसान की कीमत पैसे से नहीं लगाते बेटा। अम्मी, आपने भी तो अब्बू को खोया था, मैं भी तो तकसीम हुई थी, और हमें क्या मिला? उतरन। ऐसी बातें नहीं करते किरण। अकबर भाई एक सरकारी अफसर है, उनकी पेंशन पे, प्राइवेट फंड पे आपा का हक है। और हमारा हक कौन अदा करेगा अम्मी? तुम ऐसे मनूस ख्याल अपने दिल में क्यों ला रही हो? हसद कर रही हो? हाँ, शायद हसद के साथ साथ जलन भी हो रही है। ऐसा नहीं कहते किरण। अम्मी, हमारा सब कुछ लुट गया और हमारे हाथ में कुछ नहीं आया। ताई अम्मी का सब कुछ लुट गया और देखिए क्या कुछ मिला उन्हें, इतना सारा पैसा। मैं समझ सकती हूँ बेटा, सारी जिंदगी का तरसना तुम्हें चैन नहीं लेने देता, मगर अब मंजिल तुम्हारे बहुत करीब है। एक रोशन मुस्तकबिल तुम्हारा इंतजार कर रहा है। जी अम्मी, जब मैं डॉक्टर बनूंगी तो मैं बहुत सारा पैसा कमाऊंगी।
अल्लाह से खैर मांगो किरण, सब ठीक हो जाएगा। अंदर आ जाना, मगरिब होने वाली है।